हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन जो सीबीटी 1 की बात करूं तो आपके पास हार्डली 1 मंथ का समय बचा हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए। पोर्शन काफ़ी कुछ है इसमें। नॉन टेक्निकल में आपको, अगर आपने अभी तक एसएससी जेई सीबीटी 2 पे फोकस किया था या फिर इस एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं किया था तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्कुल जान लगाना पड़ेगा 1 मंथ के समय में, और इस तरीके से करना पड़ेगा। या तो आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पूरा का पूरा डेडिकेटेड टाइम स्लॉट आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी मत पढ़ो, छोड़ दो। गाइज आपको भी पता है कि डे बाय डे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एग्जामिनेशन में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उन सभी बच्चों के साथ आपको कॉम्पीट करना है, तो आपको एक चीज़ तो दिमाग में रखनी पड़ेगी कि उनसे आगे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का मतलब केवल और केवल प्रैक्टिस है यहाँ पे। अभी आपको बताता हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए मैं आप सबको बोलूंगा ना कि अपने टाइम स्लॉट को 4 भागों में बांट लो। 2-2 घंटे का टाइम, 4 पोर्शन आपको पढ़ना है। 2-2 आवर का टाइम, और बहुत सिंपल सा है। लॉजिक से अगर बात करें तो भले ही वेटेज किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, लेकिन जिसका कम वेटेज है आपको उसको भी अब बराबर समय देना है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। और साथ साथ में अभी तक आपने में भी हो सकता है कि उस कम वेटेज वाले पोर्शन को छुआ ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसको भी पढ़ना है। 4 पोर्शन कौन कौन से हैं, 2-2 आवर्स का टाइम कैसे डेडिकेट करना है। किसी को लगता होगा कि सर मॉर्निंग में ना चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप मॉर्निंग का समय ले लीजिए जिसमें आपको जीके वाला पोर्शन पढ़ना है, साइंस वाला पोर्शन पढ़ना है। 2-2 घंटे का 2 स्लॉट ले लीजिए। और किसी को लगता होगा सर कि इवनिंग वाला स्लॉट जो है ना उसमें प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, तो ये 2-2 घंटे का समय आप इवनिंग वाला मैथमेटिक्स के लिए रख लीजिए, रीजनिंग के लिए रख लीजिए। कुल मिला के मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल साइंस ये सब आपको पढ़ना है। थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, जो आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है, उसमें किस तरीके से आपको आगे इस एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पे ना टॉपिक्स तो आपको लगभग लगभग सभी पता होंगे, और सभी टॉपिक में आपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी न किसी टॉपिक पे आपने महारत हासिल कर लिया होगा। मे भी हो सकता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लिया होगा। हर पोर्शन को जब देखोगे ना, चाहे मैथमेटिक्स का चाहे आपको रीजनिंग का, उसमें से ना 3 से 4 टॉपिक आपको ऐसे दिखेंगे इस पूरे देखो पेपर जो आएगा ना वो लगभग लगभग बैलेंस होगा। जो लास्ट टाइम की एनालिसिस थी, लास्ट टाइम के आरआरबी में सीबीटी 1 के पेपर में ये देखा गया कि कोई ऐसा सेगमेंट नहीं था जहां से क्वेश्चन नहीं आया, और बैलेंस कहीं से 2 से 3, कहीं से 4 से 5 क्वेश्चन, इस तरीके से पूरे पेपर में बटा हुआ था पोर्शन। किसी पोर्शन से 1 क्वेश्चन, किसी पोर्शन से 2, किसी से 3, इसी तरीके से पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप जैसे ही टॉपिक को जब देखते हो तो इन सभी टॉपिक में से कोई 2 से 3 पोर्शन ऐसे होंगे जिसमें आपके मार्क्स मतलब जनरली नहीं अच्छे आते होंगे, या फिर गलत हो जाता होगा क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती होगी। उन्हीं पोर्शन को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, तो उसको मार्क कर लिया आपने। किसी को लगता है कि सर मुझे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। हो सकता है किसी को प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में कम प्रॉब्लम आती हो, या फिर किसी किसी को कैलेंडर एंड क्लॉक में प्रॉब्लम आती हो। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पोर्शन ऐसे हैं जहां से अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो मुझे एग्जामिनेशन में दिक्कत हो सकती है, तो उन सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस का सेशन रखना ना, सबसे पहले भाई इन्हीं चीज़ों को तैयार कर लेना। क्योंकि जो आपका वीक पोर्शन है वहीं से नंबर कटेंगे और वहीं से बाहर हो जाओगे। 70 नंबर लाना और 75 नंबर लाना, बस लोगों को लगता है कि सर ये 5 ही नंबर का डिफरेंस, ये 5 नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ते हो, ज़्यादा नंबर की तरफ बढ़ते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं आप सबको बोल रहा हूँ गाइज कि फोकस करना है अगर मार्क्स को इम्प्रूवमेंट की तरफ, तो उन पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा जो आपके वीक थे। राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किसी भी किताब से कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल होगी, या फिर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से कर सकते हो, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग में देखिए,
रीजनिंग में अगेन वही सेम काम करना है, पहले तो उन्हीं पोर्शन को, और ये काम जो बोल रहा हूँ ना कि जो मार्क कर लिया, सपोज करो किसी को कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सिलोगिज्म में प्रॉब्लम हो रही है, किसी किसी को हो सकता है कि जो स्टेटमेंट या आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है सबकी प्रॉब्लम एक ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके पास होगी। उन प्रॉब्लम को आपको 10 डेज के टाइम में पहले तो कंप्लीट करना है, 10 दिनों का समय लेके। उन 10 दिनों में पूरे पोर्शन को, चाहे आपका रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, जिसमें पूरा का पूरा आपका पोर्शन आ जाता है, और उसके बाद साइंस का हो, तो इस पोर्शन को तो आपको कंप्लीट करना है 10 दिनों में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी देखो, अभी आप सोचोगे ना कि पूरा साइंस हम पढ़ने स्टार्ट बैठ रहे हैं, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है। जो लगता है कि ये पोर्शन ये पोर्शन मेरा वीक है, इस पोर्शन को फटाफट देख लिया साइंस में, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। उससे क्या होगा कि आपका कम समय में ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और 10 डेज में जब ये कर लिए होगे, तो उसके बाद एक ही काम करना है, डेली टारगेट रखना है। 400 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन, सपोज करो 400 क्वेश्चन का डेली टारगेट रख लिया। उन 400 क्वेश्चन को डेली बेसिस पे लगाना है, कितने दिन तक? 20 दिन तक, 20 डेज तक, नेक्स्ट 20 डेज। ये लास्ट में प्रैक्टिस इतनी काम आ जाती है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको टाइम की वजह से जो पेपर छूटता है वो सिचुएशन तो नहीं आएगी। प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे होंगे जो लगेगा कि अरे ये तो अभी 5 दिन पहले ही सॉल्व किया था, 6 दिन पहले ही सॉल्व किया था। तो वो 400 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 20 डेज, लगभग लगभग 8,000 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। इससे पहले सारे चीज़ों को आप 10 दिनों में पहले ही रिवाइज कर चुके हो, इन सब पोर्शन को। इतना काम करेंगे गाइज तो आप अपने आप को बोल सकेंगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। अदरवाइज आपको रिग्रेट रहेगा कि एग्जामिनेशन था, वैकेंसी थी, मैंने मज़े मज़े में निकाल दिया। अगली बार कब आएगी वैकेंसी आपको भी पता है कि देखो, इस बार से तो रेगुलर हर साल आनी है, लेकिन इतनी वैकेंसी फिर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बीच में जो 3-4 साल का बैकलॉग था, वैकेंसी जो बची हुई थी उनको भी ऐड करके यहाँ पे दिया जाएगा। तो उस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए। प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगी, डे बाय डे प्रैक्टिस करना है, और इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है, बस यही कह रहा हूँ। प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में है, समझने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपके लिए लास्ट में ना 1 मंथ के लिए एक बैच भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी ताबड़तोड़ आपके लिए। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे है। प्रैक्टिस के साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सारे टीचर्स आपको बताते चलेंगे। साइंस हो, साइंस में तो खास तौर से साइंस में तीनों पोर्शन पढ़ना है, और उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आपको कि ये पोर्शन पूछा जा सकता है कि नहीं। तो वो सारी क्लासेस आपको, करंट अफेयर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 पे है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो 1,000 रुपये का बैच है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1,000 एक मंथ के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी उससे। और रही बात आपके प्रैक्टिस के बाद आपके एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन तक जाते जाते आपके पास अगर 10-15 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई रहती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस जो आपका अभी थोड़ा सा कम होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि आप मेहनत अगर कर रहे हो तो जी जान लगा दो लास्ट के 1 मंथ में। बार बार इस तरीके से मैं मोटिवेट करने नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन से आपकी लाइफ बदल सकती है तो डेफिनेटली आप मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।